हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीके जीएस के लिए बेस्ट स्कोर आप लोग कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्स है उसमें आपको जीके जीएस का पोर्शन किस तरीके से तैयार करना है, इन सारी ही बातों की चर्चा आज के हम सेशन में करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहना है यदि आपको समझना है कि किस तरीके का पैटर्न आता है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, किस पार्ट पर आपको फोकस करना है और किस पार्ट को छोड़ देना है। तो ये सारी ही बातें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीके जीएस से संबंधित आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले यदि आप बात करो, बेसिकली आपके वनडे एग्जाम्स में जीएस और जीके का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीके जीएस के अंदर बाकी बहुत सारे काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस है, इसके अलावा कुछ स्टैटिक पोर्शन। एसएससी दिल्ली, एसएससी में यदि दिल्ली पुलिस की बात कर लो, एसएससी जीडी की बात कर लो, दिल्ली पुलिस की बात कर लो, एसएससी जीडी की बात कर लो, सारे इसी तरीके के सभी सिमिलर एग्जाम्स में आपको जीके जीएस का पोर्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यदि बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के अंदर यदि आप देखोगे ना तो 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम आता है। ठीक है, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम आता है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात पे आ गए हैं। ठीक है, तो एसएससी, एक सेकंड रुको, दिल्ली पुलिस के अंदर आप देखोगे कि एग्जाम कितने मार्क्स का है आपका, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है। और जीके जीएस का इसमें वेटेज देखोगे तो 50% वेटेज आपको दिखाई देगा। 50 मार्क्स का हमारा क्या आता है, 50 क्वेश्चंस। अब ये 100 मार्क्स है ना, तो ऐसे 100 मार्क्स के कितने आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चंस जीके जीएस से पूछे जाते हैं, मतलब 50% वेटेज। कोई बच्चा यदि जीके जीएस में वीक है तो भी चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, 25 क्वेश्चंस फिर आपके रीजनिंग के आ जाएंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10, इस तरीके से टोटल मिला के हमारे क्या बनता है, 100 क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। 50% वेटेज जीके जीएस को दिया गया है, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन ये हमारा हो जाता है। तो आखिर इसकी तैयारी करनी कैसे है, इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट को ये कवर करता है, सारी चीजें देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप बात करो ना, यदि जीके जीएस की टॉपिक वाइज हमने एक मेजर पोर्शन देख लिया कि जीके है, जीके और जीएस है। इसके अंदर यदि आप बांटोगे सब्जेक्ट्स को, तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका आ जाएगा स्टैटिक जीके, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके अंदर पूरा एक होल कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट से उठा उठा के कुछ कुछ टॉपिक्स डाले गए हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है इन सब में से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना होता है, जैसे कि आपके मेजर प्राइजेस हो गए। आगे हम देखेंगे स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है, घराने हो गए, संगीत हो गए, या फिर हमारे प्रमुख त्योहार हो गए, इस तरीके की सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके में कवर करनी होती है। कुछ कुछ पॉइंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको लर्न करना है। स्टैटिक जीके सबसे क्रूशियल पार्ट है जीके जीएस का। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग भी करंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए शुरू करने वाले हैं, तो बने रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चंस, हिस्ट्री की बात करें तो 8 से 9, पॉलिटी की बात करें तो 6 से 7, ज्योग्राफी 5 से 6 और साइंस 4 से 5। अब आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे मेजर पोर्शन कौन ले रहा है अपना, स्टैटिक जीके ले रही है। बोलने में पता है हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि वैसे इसको करंट बोलते हैं और इन बाकी सब सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे अलग हैं और स्टैटिक जीके अलग है। समझ में आया। ठीक है, तो अब इस स्टैटिक जीके जो कि इतना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, किस किस तरीके से तैयार करने हैं, इसको देखेंगे। और इसको हम देखें उससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड बता देती हूँ। लास्ट ईयर 2024 में दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में क्या ट्रेंड देखने को मिला था। देखो 45 टोटल शिफ्ट्स हुई थी, दिल्ली पुलिस की 45 शिफ्ट्स हुई थी। किसमें, 2024 में। 2024 में 45 शिफ्ट्स, और हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। बता दिया मैंने आपको, 50 क्वेश्चन जीके का वेटेज रहता है जीके जीएस का। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 2250 क्वेश्चन। इतने सारे जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। प्लस एक बात ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को करते रहना है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए, इनमें से देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड क्या है।
ठीक है। अब इन 2250 क्वेश्चंस को देखोगे, एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि स्टैटिक जीके के इसमें से कितने क्वेश्चन है, 720 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कितना बड़ा वेटेज है इसका। 2200 में से 720, लगभग कितना पोर्शन हो गया, लगभग 1/3 पार्ट हो गया आपका, जो कि स्टैटिक जीके कवर कर रहा है। इसके बाद ये छुटकू मुटकू से सब्जेक्ट, आप यदि करंट अफेयर देख लो तो करंट अफेयर का भी ठीक ठाक सा पोर्शन आता है, लेकिन करंट अफेयर पे रिलाय नहीं किया जा सकता। करंट अफेयर तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना, कुछ भी करंट अफेयर की न्यूज हो सकता है। एक आपकी आंखों से बच गई, वो एक ही आ जाए तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम रिलाय ज्यादा किस पे करना चाहिए, हमेशा स्टैटिक वाले पार्ट पे ज्यादा रिलाय करना चाहिए, ना कि करंट वाले पार्ट पे। ऐसा मेरा मानना है, कुछ लोगों का अलग भी मानना हो सकता है। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी सब अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ आपको, आप उसको ध्यान से सुनते रहो और उसको अपने अकॉर्डिंग फिर चीजें मॉडिफाई आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2250 क्वेश्चन थे, उसमें से 720 स्टैटिक के आए थे, करंट के 270, फिर बाकी ये जो सब्जेक्ट है 225 एक के हो गए, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के 360 हो गए, 270 पॉलिटी के, ज्योग्राफी के 225, साइंस के 180। इन सारे सब्जेक्ट्स में से देखोगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी मेजर पोर्शन उठाती है, मेजर रोल प्ले करती है। यदि बाकी सब्जेक्ट्स की बात करो, बाकी तो आपका स्टैटिक हो गया और करंट हो गया, इसके अलावा जो है हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता चला, एक तो रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, ये सब तो आ ही रहे हैं, इसके साथ जीके जीएस आ रही है। सब पार्ट्स में से जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 मार्क्स की आती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जीके जीएस के अंदर से भी कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम देख रहे हैं 1/3 पार्ट कवर हो रहा है। इसमें कुछ मेजर टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको याद करना होता है। ठीक है, तो अब आगे आगे देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर स्टैटिक जीके के अंदर, पॉलिटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से मेजर टॉपिक्स आते हैं। यदि आप सिलेबस देखोगे ना, नोटिफिकेशन देखोगे, तो आपको उसमें इतना डिटेल्ड सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है, ट्रेंड के हिसाब से बताया जा रहा है। जैसे आगे आएगा पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, तो इसमें आपको बताएंगे नहीं कि आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको सीधा दे दिया जाएगा कि भारतीय राज व्यवस्था, भारत का संविधान, इस तरीके से, या फिर 1-2 टॉपिक्स बता दिए, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, तो इस तरीके से फिर उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर वो आपको पता होना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से पता चलता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके की। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है इसमें, दिवस और घराने। क्या चीज है, दिवस और घराने। दिवस है, घराने हैं, शास्त्रीय नृत्य है। दिवस मतलब कि जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, वर्ल्ड, या फिर हम बात करें वर्ल्ड अर्थ डे होता है, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरीके से ही डिफरेंट डिफरेंट डेज हमें याद रखने होते हैं। घराने हो गए हमारे, वो याद रखने होते हैं। शास्त्रीय नृत्य हो गया, कला हो गई जिसमें संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, परिधान हो गया। भारत की संस्कृति से संबंधित ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कृति का पोर्शन क्या क्या कवर करता है, डांसेस कवर करता है, हमारा पेंटिंग कवर करता है, म्यूजिक कवर करता है। तो मेजरली ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चित्रकला में कौन कौन सी पेंटिंग, कौन कौन सी स्टेट में फेमस है। म्यूजिक की बात की जाए तो कार्नाटिक म्यूजिक अलग है, नॉर्थ का जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो अलग है। यदि बात करें हम नृत्य की तो कुचिपुड़ी है, ओडिशी है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से नृत्य आते हैं, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिशी है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको धीरे धीरे तैयार करने होते हैं। लोक कलाकार हो गए, कौन सा कलाकार कौन सी कला से संबंधित है। वाद्य यंत्र हो गए, कौन से वाद्य यंत्र से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, कौन किसको बजाता है, ये देखना है हमें। ठीक है, उत्सव हो गए, मेजर जो हमारे फेस्टिवल्स हैं। पुरस्कार हो गए, जैसे पद्म पुरस्कार हो गए, भारत रत्न हो गया, ये सारे पुरस्कार हो गए, किस किस को मिले हैं, करंट से एसोसिएट कर सकते हैं इसको। खेल और खिलाड़ी हो गए, कौन कौन से खेल हमारे हैं, जैसे आपका क्रिकेट की बात की जाए, या फिर क्रिकेट के अंदर फिर डिफरेंट ट्रॉफीज होती हैं। यदि हॉकी की बात की जाए तो उसके अंदर आपकी डिफरेंट ट्रॉफीज होती है। टेनिस हो गया, उसके अंदर डिफरेंट आपके टूर्नामेंट्स होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पुस्तक हो गई, जो आपके जिस साल आप तैयारी कर रहे हो उस साल जो मेजर बुक्स का क्या हुआ है, विमोचन हुआ है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। प्लस कुछ स्टैटिक बुक्स हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और करंट के हिसाब से जो उस वक्त अनावरण यदि किसी किताब का हुआ है तो वो भी पता होना चाहिए। हिंदू त्योहार हो गए, संगठन हो गए, फुल फॉर्म्स हो गई, यूनेस्को साइट्स हो गई और रामसर साइट्स हो गई। यूनेस्को साइट्स जो कि इस वक्त हमारी कंट्री में कितनी है, 43 है। ठीक है, 43 यूनेस्को साइट्स है, जिसमें से 35
हमारी अलग तरीके की और 7 हमारी नेचुरल है, ठीक है। रामसर साइट हमारी कितनी हो गई, 89 रामसर साइट्स हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपको किसी भी बुक में बहुत अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा ये चीज। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करो, ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपनी ये जो हमारा एप्लीकेशन है, मैं आपको पहले भी उसके बारे में बता चुकी हूँ, उसे इंस्टॉल कर सकते हो 7 स्टार पाठशाला का, उसमें आपको सारी चीजें कवर करवा दी जाएंगी। उसे नहीं करना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बर्डन नहीं है, आप लोगों को जहां से अच्छा लगता है वहां से कवर करो, लेकिन ये सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वेल एंड गुड, उसे उसमें से आप सारी चीजें देख सकते हो। धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी, इंपॉर्टेंट सारी चीजें इस चैनल पे प्लस एप्लीकेशन पे आपको सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करो करंट अफेयर्स की, जिसमें हम क्या देखते हैं, सरकार के द्वारा की गई पहल, सरकार ने कोई पहल की है, मतलब कि कोई इनिशिएटिव लिया है सरकार ने। इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं, योजनाएं और इनिशिएटिव दोनों एक तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। पद्म पुरस्कार हो गए, चर्चित कोई व्यक्ति है जिसका यदि किसी चर्चित व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की डेथ हुई है या फिर किसी को कोई अवार्ड मिला है, या फिर इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति नाम यदि कोई चर्चा में आता है तो उसे आपको याद रखना है। कोई इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो वो हमें याद रखना होता है। 2023-24 में जो भी हमारी नियुक्तियां हुई है, मंत्रालयों के कार्यक्रम, जो मंत्रालयों के द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, हमारी इकोनॉमिक अफेयर मतलब हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, इस तरीके की मिनिस्ट्रीज जो भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराती है उसका पता होना चाहिए। नियुक्तियां संबंधित पता होना चाहिए। खेल से संबंधित जो हमारा करंट अफेयर आते हैं, कौन सी ट्रॉफी किसने जीती, किसमें टूर्नामेंट में कौन विजयी रहा, ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस बजट, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आती है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को देखनी होती है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। बजट हमारा फरवरी में आता है तो वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो राष्ट्रीय आय हो गया, नेशनल इनकम क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें मिलकर नेशनल इनकम को बनाती हैं, ठीक है। मुद्रा क्या होता है हमारा, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, किस तरीके का सिस्टम आज काम कर रहा है, कॉइन्स या फिर हमारी करेंसी अब चली है, पहले क्या सिस्टम चला करता था, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार की डिफरेंट योजनाएं हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। करंट में हमने देखा योजनाएं, और इकोनॉमिक्स में आ जाएगा इकोनॉमी से संबंधित योजनाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं, हालांकि अभी बंद हो चुकी है, लेकिन इनसे सवाल पूछा जाना बंद नहीं हुआ है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं पहले योजना आयोग चलाया करता था, 1951 से योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन अभी रिसेंटली नीति आयोग के आने के बाद से पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और 5 ईयर प्लान हमारा क्या किया गया है, 5 ईयर प्लान चलाया गया है। 1 मिनट रुकना, मुझे लग रहा है लाइट्स की थोड़ी कमी है ना। अब देखो, है ना, थोड़ा सा बेटर हो गया शायद। चलो, चलिए, लाइट्स का थोड़ा इशू था, आई थिंक अब थोड़ा सा बेटर यहाँ पे देखने में लग रहा है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आरबीआई किसके बारे में पढ़ना है, हमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो कि पहले योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन अब नीति आयोग के द्वारा उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है 15 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान और 3 ईयर प्लान के साथ। लेकिन फिर भी हमें वो पढ़ना होता है, क्योंकि काफी टाइम तक हमारे देश में विकास किस तरीके से हुआ था, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से डेवलपमेंट प्रोसेस हमारी इवॉल्व हुई है। इसके बाद हरित क्रांति हो गई। हरित क्रांति, उसके जनक कौन है, किस तरीके से आई थी, हरित क्रांति से संबंधित और अन्य क्रांतियां कौन सी है, श्वेत क्रांति हो गई। इस तरीके से सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल बैंक है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, किस तरीके से काम करता है। जीएसटी के बारे में, जो जीएसटी पूरी कंट्री में लागू हुआ था, और जीएसटी से छूटे हुए जो क्या है हमारे आइटम्स जिन पे जीएसटी नहीं लगता, किन किन पर लागू होता है, केंद्र और राज्य का इसमें शेयर क्या रहता है, किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जीएसटी के बारे में। आरबीआई के बारे में, संगठन इसका क्या है, जीएसटी पढ़ लिया, ठीक है। कृषि संबंधित हमारे क्या है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ बेसिक स्टैटिक पार्ट होता है, जैसे कि मान लो एमएसपी हो गया, ठीक है, मैं एमएसपी से संबंधित सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मौद्रिक नीति भारत की,
वित्तीय संगठन, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। ठीक है, मौद्रिक नीति हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई के द्वारा मेंटेन की जाती है। वित्तीय संगठन कौन कौन से हमारे क्या है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है जो देश को संभालने में काम करते हैं, जिसमें सेबी आ गया, नाबार्ड आ गया, ठीक है, सिडबी आ गया, इस तरीके के संगठन आपको पता होने चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, निफ्टी हो गया। तो इस तरीके के आपको सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको हिमंगस लग रहा होगा अभी सुनने में ये सारी चीजें, लेकिन एक एक करके जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हो ना, एक एक टॉपिक आप इसको खोल के रखो सिलेबस को हमेशा अपने आगे। ठीक है, एक कॉपी निकलवाओ इसकी निकलवाओ, या फिर किसी कहीं से भी आप सिलेबस की कॉपी लेकर आओ, अपने सामने रखो, एक एक टॉपिक को कवर करते जाओ, उसके सामने टिक मार्क लगाते जाओ। ये हो गया, 2 दिन में ये खत्म कर दिया, फिर ये खत्म कर दिया, फिर ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। इस तरीके से चेक मार्क लगाते जाओगे ना, तो अपने आप को मोटिवेशन मिलेगी। फिर देखो उसमें कि कितने टाइम में आपने कितने टॉपिक्स पे टिक मार्क लगाया है और कितने बच गए। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको रिविजन भी करना है, उसके हिसाब से चीजों को कवर करना है। तो आप कैसे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए यदि आपको जीके जीएस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स वीक होती है, किसी की पॉलिटी वीक होती है, किसी की हिस्ट्री वीक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग लैक करते हैं। उस कमजोरी को आप अपनी स्ट्रेंथ किस तरीके से बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप आगे कितना जाने वाले हो। ठीक है, तो जो चीज आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो उस पे या तो ये चीज हो सकती है कि आप उसको इतना पढ़ लो कि बस आपका एग्जाम निकल जाए, या फिर आप उसको अपनी क्या मान के, चैलेंज मान के उसको क्या करो, चैलेंज मान के उस पर एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगाओ। क्योंकि जब आपका बाकी लेकिन ये कब करना है, जब आपका जो इजी टू गो पोर्शन है ना, जो आपको इजी लगता है, वो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। अब आपके पास टाइम है कि आप, जैसे किसी को हिस्ट्री मुश्किल लगती है, तो अब आपके पास टाइम है कि आपने पॉलिटी पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, स्टैटिक जीके के सारे पोर्शन तैयार है, सब हमने अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं हिस्ट्री को, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, एक आधी टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन अब मेरे पास टाइम है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तब उस स्थिति में आप लोग एक टॉपिक को बहुत ज्यादा उसके अंदर डीपर जा सकते हो, यदि जो आपको पसंद नहीं है। यदि आप लोगों के पास टाइम की कमी है, टाइम की कमी के साथ आपको टॉपिक भी पसंद नहीं है, तो आप इसको थोड़े क्या है, जो मेजर टॉपिक्स है ना, इसमें से वो उठा लो 2-4 टॉपिक, और बाकी का थोड़ा सा पोर्शन क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ऐसा तब किया जा सकता है जब आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आपको पोर्शन कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोशिश करनी है कि सारी चीजें आप तैयार करो। अच्छा नहीं लगने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे हम अच्छा लगने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो किसी को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, पॉलिटी बोरिंग लगती है, इकोनॉमी बोरिंग लगती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में पास होना है, सिलेक्शन लेना है, तो करना पड़ेगा। ऐसा सोच के उसको पढ़ो, इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाएगा। अपना गोल माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट मिलेगी, मिडीवल मिलेगी और मॉडर्न मिलेगी। तो एंशिएंट की यदि बात करें, प्राचीन इतिहास की, तो उसमें हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, वैदिक सभ्यता हो गई, हमारे डिफरेंट वंश हो गए, उनकी राजधानी हो गई, वंशों के संस्थापक हो गए, किस वंश की स्थापना कौन से व्यक्ति ने की थी, उस वंश की राजधानी क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपदों के नाम, उनकी स्थिति मैप पे, उनकी लोकेशन। ठीक है, अशोका हो गए, अशोका के बारे में पता होना चाहिए, और इनसे संबंधित जो इनका राजवंश है वो उनके बारे में पता होना चाहिए। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली हो गई, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्टोरिकल टर्म्स, स्पेशली मिडिवल इंडिया की, कि मिडिवल इंडिया में ये टर्म थी तो इसका क्या मतलब है। तो इस तरीके की चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में यदि बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल काल हो गया। ये दोनों जो काल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिवल टाइम पीरियड के हिसाब से, तो इन दोनों को याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया पे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में फॉर्म की गई थी, और उसके बाद प्रमुख समाज जो कि हमारे फॉर्म किए गए थे धार्मिक सुधार आंदोलन के टाइम पे मेजरली। ठीक है, उसके बाद गांधीयन एरा, जिसमें हमारा मेजर नेशनल मूवमेंट, हमारा मास मूवमेंट बन गया था और हमको आजादी दिलाई गई थी 1915 से लेकर 1947 तक। जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक गांधी जी ने लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है भारत को आजादी दिलवाने में। तो वो वाला युग आपको पूरा पढ़ना होता है, याद करना होता है। ठीक है, हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं अब पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी में आपको देखना होता है, पॉलिटी हम फॉर योर इन्फॉर्मेशन चैनल पर शुरू कर चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हो जाके यूट्यूब पे, आपको बहुत लेक्चर्स उसमें मिल जाएंगे। 2 टॉपिक हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, संविधान सभा
जिसने संविधान का निर्माण किया था, कौन कौन लोग थे, कैसे संविधान सभा बनाई गई थी, कितने उसके अंदर लोग थे, किस तरीके से काम किया गया था, ये सारी चीजें भारत की संसद की तरह ही हमारे क्या हो जाएंगे, राज्यों की विधायिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, राज्यों की विधायिकाएं हो जाएंगी। इसके अलावा मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, संविधान के भाग हो गए। टोटल हमारे कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट्स हैं, जिनको आपको पता होने चाहिए। इन 22 पार्ट्स के अंदर कुछ मेजर आर्टिकल्स कवर होते हैं। कितने आर्टिकल्स, उसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 395 से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण संशोधन, संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। टोटल 106 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। इसमें कुछ कुछ मेजर हैं, 99 से लेके 106 तक तो याद बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, और बाकी जो 1 से लेके 99 तक है उसमें कुछ कुछ मेजर जो पार्ट है ना वो आपको कवर होना चाहिए। हाई कोर्ट पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पता होना चाहिए, इनके क्या क्या फंक्शन है, इनके क्षेत्राधिकार क्या क्या है। फिर स्टेट की तरफ आ जाओ, स्टेट में राज्यपाल आ जाएगा, केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नीति आयोग। नीति आयोग जो कि हमने देखा योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया है, वो नीति आयोग आपको पता होना चाहिए, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। तो एक एक चीज हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आपको एक धीरे धीरे करके कवर करनी है। फिर मैं कह रही हूँ आपको इस सिलेबस को देख के ओवरवेल्म नहीं हो जाना है कि हे भगवान इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। सब चीजें हो जाती है, मन में जज्बा होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। बच्चे सोचो यूपीएससी का सिलेबस भी तो कवर करते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा वाइड, इससे बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हो आप, बड़ा सिलेबस हमको यूपीएससी का देखने को मिलता है। उसमें तो डिटेल्ड पार्ट भी आता है जब हम मेंस की बात करते हैं, तो वो भी बच्चे कवर करते हैं। ठीक है, आप में से ही कुछ बच्चे होंगे जो एसएससी के साथ साथ, दिल्ली पुलिस के साथ साथ, एसएससी जीडी के साथ साथ यूपीएससी, आरएएस या फिर यूपीपीसीएस, इन सब की भी तैयारी करते हैं, तो उनको पता है ये सिलेबस उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो सिलेबस है उसको बहुत ज्यादा सोचे बिना आपको बस ये बना लेना है कि ये ही है मेरे लिए सब कुछ जो है, इसको मैं किसी तरीके से याद करके छोड़ूंगा। एक एक पॉइंट टिक मार्क करते चलो, अपना गोल बनाते चलो। एक दिन में, 2 दिन में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, फिर 1-2 दिन में गोल बनाया ये टॉपिक खत्म करना है, टिक मार्क लगाते चलो, आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़ के ज्यादा नहीं देखना। छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, बड़ा गोल नहीं देखना कि हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा जब आप छोटे छोटे गोल्स को क्लियर करते हुए चलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। पड़ोसी देश आपको पता होने चाहिए, भारत की पड़ोसी सीमा किस किस देशों से लगती है। ठीक है, सीमा किस किस देशों से लगती है। जनगणना, सेंसस के आंकड़े, जब तक हमारा नेक्स्ट सेंसस नहीं हो जाता 2021 वाला जो कि डिले हो रहा है, तब तक 2011 वाले आंकड़े आपको याद होने चाहिए। पर्वत हो गए, चट्टान हो गए, ज्वालामुखी हो गई, कौन कौन से मेजर हैं ये सारे, कौन कौन से मेजर हमारे पर्वत श्रृंखलाएं, कौन कौन सी मेजर चट्टाने हैं, रॉक्स हैं। इसके अलावा मेजर ज्वालामुखी है, उन सबका पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, रोड वाला ट्रांसपोर्टेशन, रेल वाला, एयर वाला, सब पता होना चाहिए। ठीक है, नदियां हो गई, बांध हो गए, विश्व जल निकासी, हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, अक्षांश एवं देशांतर जो टाइम और प्लेस को डिसाइड करता है किसी जगह का। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल हमारा क्या हो गया, वायुमंडल किस तरीके से बना होता है। एनवायरमेंट में हम यहाँ से आ गए थोड़ा थोड़ा, एटमॉस्फेयर हमारा किन किन चीजों से, कितने कितने एल्टीट्यूड से शुरू होता है, कितने एल्टीट्यूड पे खत्म होता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा वनस्पति हो गई हमारी, फ्लोरा हो गई, फौना हो गई, उद्योग धंधे हो गए, मृदा हो गई, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कितने हैं, कौन से, कहाँ पे उनकी लोकेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, प्रमुख संरक्षण एक्ट हो गए जैसे कि हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। इस तरीके के जो मेजर एक्ट हैं जो संरक्षण के लिए बनाए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि बेसिक जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये जो एनवायरमेंट लिखा है ना, इसके अंदर फिर आपका बेसिक एनवायरमेंट से संबंधित टॉपिक आ जाएगा कि क्या एनवायरमेंट किसे कहते हैं, इकोसिस्टम से आपका क्या मतलब है, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आया। ये सारी चीजें आपको, जैसे मृदा है तो मृदा कितने टाइप की होती है, काली मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, ये सारी मृदाएं कहाँ कहाँ पे मिलती है, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, इसमें कौन कौन से जो पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे इसमें उग सकते हैं, रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते, कौन कौन सी फसलें इसके अंदर होती है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती है। पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। बाकी कुछ बच्चों को जो बोरिंग लगता है ना वो पॉलिटी और हिस्ट्री बोरिंग लगता है। ठीक है, जितना मैंने अपने करियर में पढ़ाया है उतना मैंने बच्चों को देखा है कि जो साइंस वाले बच्चे आते हैं ना, साइंस वाली साइड से, सबसे पहले जो जीके जीएस में पार्ट छोड़ेंगे ना,
या तो पॉलिटी छोड़ेंगे या फिर हिस्ट्री छोड़ेंगे। हिस्ट्री भी 1 मिनट के लिए रट लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, रट लेंगे, डेट्स ही याद करनी है कोई बात नहीं, लेकिन फिर उनको समझ में नहीं आती पॉलिटी कि मैम क्या है संसद, राष्ट्रपति, हमें नहीं पढ़ना है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं अगेन कह रही हूँ, मन से चीजें नहीं करनी। यहाँ पे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम की फील्ड में आते हो, मन को अपने साइड में रख दो। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, निच दिन रचता स्वांग निराले। हर दिन आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन मिलेगा देखने के लिए, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के आप किस तरीके से अपने गोल पे फोकस रहते हो। पॉलिटी बोरिंग लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, समझ के छोड़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे पूरे करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, चाहे ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, लेकिन ये टॉपिक खत्म करने हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में ठान लिया करना है तो कर पाओगे। पहले से ही डर बना लिया कि पॉलिटिक्स खराब लगती है, हिस्ट्री बोरिंग लगती है, या फिर और कोई चीज, तो वो नहीं चीजें हो पाएंगी। पहले से ही अपने मन को पक्का करके चलना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साइंस के ऊपर। साइंस में ये सारी चीजें हैं, स्पेशली मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, साइंस में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ये टॉपिक्स मैंने अपने टाइम पे पढ़े थे बड़ी मुश्किल से। देखो अब मैं खुद बता रही हूँ आपको कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं किसी किसी को अच्छे से नहीं आते, उसको बुरे लगते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने पढ़ा था तो मैंने भी पढ़ा था, लेकिन अगेन मैं फिर आपको बता रही हूँ, मन से कुछ नहीं होता। आप पढ़ सकते हो चीजें, मैंने पढ़ी, कोशिश किया, लेकिन जितना अच्छा मैं पॉलिटी में, जितना अच्छा मैं हिस्ट्री में, जितना अच्छा मैं इकोनॉमी में, जितना अच्छा मैं स्टैटिक में कर पा रही हूँ, उतना अच्छा मैं साइंस में कर ही नहीं पा रही, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की कि जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना कोशिश की मैंने अपनी तरफ से कि मैं पूरा इस पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लूं। फिर भले ही मान लो वहां पे घुमा के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व नहीं भी कर पा रही, मैंने अपना 100% दिया था। जितनी बेसिक चीजें होती है वो मैं कवर करके गई थी, मैंने छोड़ा नहीं था, ठीक है। टाइम बहुत कम है तो उसकी बात अलग है, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना, कोशिश करना है कि आप सारी चीजें कवर करो, ठीक है। इकाई और माप हो गया, प्रकाश और प्रकाशिकी हो गई, विद्युत धाराएं हो गई, उसके प्रभाव हो गए, बल और दाब हो गया। इन सबके बेसिक पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से चीजें काम करती है, ये पता होना चाहिए। आवर्त सारणी हो गई, पुरानी वाली और नई वाली दोनों पता होनी चाहिए। आविष्कार और खोज हो गए, कौन कौन से आविष्कार किसने किए हैं, क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं। रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए, केमिस्ट्री में आ गए हम। साधारण नाम पता होने चाहिए, अम्ल, क्षार, धातु और मिश्र धातु। परमाणु की संरचना, रोग, वैज्ञानिक नाम, जो हमारे जो डिजीज हैं उनके साइंटिफिक नेम्स क्या क्या है पता होने चाहिए। पादप जगत और जंतु जगत, फ्लोरा एंड फौना के बारे में पता होना चाहिए। पाचन तंत्र हमारा, यहाँ पे हम बायोलॉजी में आ गए, पाचन तंत्र हमारा किस तरीके से काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र किस तरीके से काम करता है। विटामिन, खोज और टीके के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और वायरसेस भी आते हैं, ठीक है। वायरसेस डिफरेंट कौन कौन से होते हैं, जो हमारे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, और वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा टेक का पार्ट आ जाता है। ये तो हमारा साइंस हो गया बेसिक, ये टेक आ गई, जिसमें हम परमाणु मिशन देखेंगे, अनुसंधान केंद्र देख सकते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक देखेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे। और इसमें आपको क्या है, मिशंस भी, मतलब क्या ना, जो एक तरीके से बोल सकते हो कभी कभी किससे कनेक्ट करके, करंट से कनेक्ट करके आपसे स्पेस मिशन भी पूछा जाता है। स्पेस मिशन हो गए, न्यू टेक्नोलॉजीज स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में जो आ रही है, वो भी हमारा साइंस का ही पार्ट हो जाती है, जो करंट से कनेक्ट करके आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने चीजें देखी ना, ये आपका सारा सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना होता है यदि आपको जीके जीएस के पोर्शन को कवर करना है। जहां पे दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क करके, ठीक है। तो उसमें भी मेजरली यही सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। जहां पे पॉलिटी आ गई वहां पे फंडामेंटल राइट आएगा ही आएगा। जहां पे हिस्ट्री आ गई वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता, गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती है कुछ जो सिमिलर रहती है हर एग्जाम में। वनडे एग्जाम की यदि आप बात करोगे ना, तो सब जगह आपको सिमिलर सा ही पोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से, मैं ये नहीं कहूंगी आप कहाँ से तैयारी करते हो, लेकिन जहां से भी करना है, पहली बात एक सोर्स पे स्टिक रहना है। आपने 10 जगह ढूंढा, आपको लगा कि ये सोर्स बेस्ट है, चाहे इस चैनल पे हो, चाहे दूसरे चैनल पे हो, तीसरे चैनल पे हो, कोई भी चैनल ना हो, आप बुक सोर्स प्रेफर करना चाहते हो, आपको देखना है कि मैं तो बुक से पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना इन ऑनलाइन चैनल से, ठीक है। बुक से पढ़ लो, कोई बात नहीं। 10 बुक आपने छांट ली, उसमें से देख लिया एक बुक कि ये बढ़िया है इन सबसे, ठीक है। अब उस पर स्टिक रहो, ये नहीं है बार बार कि ये वाली चीज तो इसमें दी हुई है, वो उसमें नहीं दिया हुआ, वो उसमें दिया हुआ, ये इसमें नहीं दिया हुआ। एक पे स्टिक रहोगे,
फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस बुक से सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। पहले ही 1-2 चैप्टर पढ़ के डिसाइड करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं वो इस बुक के अंदर है या नहीं, ठीक है। ये बुक तो पहले ही छप चुकी है और क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये बुक 2 साल पहले की है, अभी लास्ट साल में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस बुक से कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, चेक करो, बुक डिसाइड करो, उस बुक को देखते रहो, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर पढ़ते रहो, यहाँ पे अपने सिलेबस में टिक लगाते रहो। प्लस एक चैप्टर पढ़ा, जाके प्रीवियस ईयर में गए, फटाफट से क्वेश्चन करके आए, सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो वापस से चैप्टर को पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आता तो लेक्चर्स देखो, यूट्यूब पे आओ, अपने टीचर से पूछो, ऑफलाइन क्लास में हो तो कुछ भी करो, आपको ये क्या करना है, इस तरीके से ही तैयारी करनी है। एक सोर्स को प्रेफर करना है, प्लस दूसरा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहना है। यदि ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, स्पेशली जीके जीएस के पोर्शन में तो, ठीक है। बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग में कैसा परफॉर्म करते हो दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन जीके जीएस को इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि हर जो सब्जेक्ट है ना, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सब में यही होता है कि आपको एक सोर्स को फॉलो करना होता है, उसको पढ़ना होता है, उसके बाद उसको देखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, फिर वापस से उस सोर्स पे वापस आना होता है कि क्या क्या इसमें कमियां रह गई। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपने टीचर से पूछो, ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, इस तरीके से अच्छे से आपको तैयारी को करना है। और आपका एग्जाम होने में अभी भी काफी टाइम बाकी है, तो अभी से ही जुट जाओ, तैयारी शुरू कर दो अच्छे से, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अभी से ही अच्छे से नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सारी चीजें अभी से शुरू कर दो। अभी से शुरू कर दोगे तो लास्ट में तकलीफ नहीं होगी। सोचोगे लास्ट में हम 1-2 महीने पहले फैक्ट्स को रट लेंगे बैठ के, अभी मैथ्स रीजनिंग कर लेते हैं, लास्ट में जीके जीएस का तो क्या है, फैक्ट ही तो है, रट लेंगे, नहीं होता ऐसा, ठीक है। अभी से याद करोगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, नहीं तो वहां पे जाके चारों ऑप्शन भाई बहन लगता है, ठीक है, एक जैसे लगते हैं देखने में। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। आई होप आप जितने भी लोगों ये देख रहे हो उन सबका सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छे से आप जीके के पोर्शन में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी और स्ट्रेटेजी के साथ किसी और एग्जाम को टारगेट करते हुए चीजों को देखेंगे। अभी के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।